तो नीतीश ने पाला बदला तो कांग्रेस और आरजेडी सियासी वार कर रहे हैं। कोई नीतीश को गिरगिट करार दे रहा है तो कोई नीतीश के इस कदम को सियासी आत्महत्या बता रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी गदगद हैं। बिहार में किस तरह सियासी वार पलटवार हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा? नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की सरकार को गिराकर एनडीए की सरकार बनाकर इसकी शुरुआत कर दी है। मतलब जिसने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया वो ही बाहर निकल गया है। जिसने पहली बार 18 पार्टियों की मीटिंग पटना में बुलाई थी, उसे पता चल गया है कि कांग्रेस के साथ फायदा कम नुकसान ज्यादा है। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था। अब बिहार में नीतीश के एनडीए में शामिल होने से क्या असर पड़ेगा? आपको बता दें कि नीतीश और मोदी के साथ आने से दोनों को ही फायदा मिलेगा। इस बार बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी मोदी के साथ ही खड़े हैं। अब नीतीश भी आ गए हैं। सीधा और सटीक आंकड़ा है, बीजेपी सभी पार्टियों के करीब 60% वोट को सीधे अपने पाले में कर चुकी है। नीतीश के साथ आने से एनडीए के 40 में से 40 सीट जीतने की संभावना बढ़ गई है। गठबंधन टूटा तो तेजस्वी नीतीश पर हमला करने उतर गए। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नीतीश की पलटी मार वाली कला पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। जेडीयू और कांग्रेस नेताओं में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। खड़गे जी के जो सपने हैं वो टूट गए। वो अपने कॉकस के जरिए प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया बड़ी स्वाभाविक है। इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में है। यूपी में दिक्कतें हैं, तमिलनाडु में दिक्कतें हैं, बिहार में दिक्कतें हैं, पश्चिमी बंगाल में दिक्कतें हैं, आसाम में दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र में दिक्कतें हैं। सीट शेयरिंग अगर होगी तो इट विल बी मिरेकल। बिहार की जनता 2024 के चुनाव के समय बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर उनको सही जवाब देगी। जो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार, इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है। नीतीश ने इंडिया गठबंधन को तैयार किया, लेकिन उन्हें संयोजक बनाने के रास्ते में रोड़ा बने। नीतीश ने गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए सभी पार्टियों को मनाया, लेकिन कांग्रेस उन्हें ही भूल गई। कांग्रेस गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस ज्यादा स्पेस नहीं दे रही। कई राज्यों में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों का वोट तो चाहिए, लेकिन सीटें देने का मन नहीं है। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। रफ्तार पकड़ने से पहले ही विपक्ष की धार को कुंद कर दिया, साथ ही अपने वोट बैंक में बढ़त बना ली। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो इंडिया अलायंस है
ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस। नीतीश कुमार के तौर पर इंडिया गठबंधन को लगा ये तीसरा झटका बहुत बड़ा है, जिसकी कराह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान पर आती दिखाई दी। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। कभी नीतीश के धुर विरोधी रहे चिराग पासवान अब पीएम मोदी के नाम पर साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। साथ ही दावा है कि चुनाव में विपक्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की वजह से है। बिहार का ये सियासी एपिसोड साफ बता रहा है कि दुश्मन दोस्त हो गए हैं और दोस्त दुश्मन। नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बीते 2 दशक में नरेंद्र मोदी की सियासत का यही परिचय है। वहीं राहुल गांधी की पार्टी अभी भी कंफ्यूजन में है, मोदी का मुकाबला कैसे करे। टीम न्यूज़ नेशन।